क्या आपने कभी सोचा है कि एक 11 साल का बालक जिसने अपना पूरा राजसी जीवन त्याग दिया, केवल धर्म, सत्य और भक्ति की खोज में निकल पड़ा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह थे भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी। त्याग और तपस्या की शुरुआत साल 1792 अयोध्या के पास छोटा सा गांव तपैया, यहाँ जन्मे घनश्याम बचपन से ही असाधारण थे। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे तो उन्होंने संसार की मोहमाया छोड़ अपने माता पिता, परिवार और सुख संबंधियों को त्याग कर अज्ञात यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। सोचिए, आज के समय में 11 साल का बच्चा अपने घर से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन नीलकंठ वर्णी ने कठिन जंगलों, बर्फीली पहाड़ियों और खतरनाक रास्तों को पार करने का संकल्प लिया। परम तपस्वी की परीक्षा। नीलकंठ वर्णी बिना जूते, बिना भोजन के हिमालय की ठंडी घाटियों में चले। कई दिनों तक बिना कुछ खाए, केवल भगवान के नाम पर ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। वे घने जंगलों में रहे, जहाँ जंगली जानवरों का भय था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल और भक्ति के सहारे हर कठिनाई को पार किया। एक बार वे घने जंगल में थे और उन्हें कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। तभी एक शिकारी ने उन्हें मांस खाने के लिए दे दिया। नीलकंठ ने प्रेम से कहा, मेरा भोजन केवल भक्ति और ध्यान है, और वे बिना भोजन के आगे बढ़ गए। धर्म का सच्चा स्वरूप। नीलकंठ वर्णी की यात्रा केवल आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं थी, बल्कि वे धर्म की सच्ची परिभाषा खोज रहे थे। वे हर आश्रम और साधु संतों से मिले, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत से लोग असली भक्ति को भूल चुके हैं। वे केवल बाहरी आडंबरों में फंसे हैं। एक बार वे एक आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने एक साधु मिले। उस साधु ने कहा, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें भोजन दूंगा। नीलकंठ मुस्कुराए और बोले, भक्ति और सेवा किसी स्वार्थ से नहीं, प्रेम से होनी चाहिए। और वे आगे बढ़ गए। जीवन का सबसे बड़ा सबक। 7 साल तक नीलकंठ वर्णी पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामाक्षी, रामेश्वरम से लेकर हर धार्मिक स्थल तक उन्होंने यह सीखा कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं है, बल्कि अपने हृदय की पवित्रता और सेवा में है। अंततः वे गुजरात पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना की और लाखों लोगों को सही मार्ग दिखाया। है कि कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन सच्चा संकल्प रखने वालों का मार्ग खुद ईश्वर बनाते हैं। असली भक्ति दिखावे में नहीं, हृदय की शुद्धता में होती है। जीवन में जब भी मुश्किलें आएं तो याद रखें, अगर 11 साल का एक बालक अकेले हिमालय पार कर सकता है, तो आप भी अपने जीवन की हर समस्या से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरित लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरि स्मरण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक कहानी आपके लिए ला सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।